तो दोस्तों आज हम देखते हैं जावा में क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। हम इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। सोचो तुम्हारे सामने एक कार खड़ी है। अब उस कार के पास दो चीजें हैं, एक तो उसका डेटा यानी उसकी प्रॉपर्टीज जैसे उसका कलर, मॉडल और स्पीड, और दूसरा उसका काम यानी एक्शंस जैसे चलना, रुकना, हॉर्न बजाना। ठीक वैसे ही एक इंसान को देखो, उसका डेटा है उसका नाम, उसकी एज और उसका काम जैसे खाना पीना। जावा में जब ये डेटा और एक काम एक साथ मिल जाते हैं तो एक ऑब्जेक्ट बनता है, बिल्कुल उस असली कार की तरह। लेकिन एक मिनट, फिर क्लास क्या होती है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही पे होता है। याद रखो, क्लास और ऑब्जेक्ट एक नहीं होते। एक क्लास उस ऑब्जेक्ट का डिजाइन यानी ब्लूप्रिंट होती है। इसे ऐसे समझो, कागज पर बना हुआ एक कार का डिजाइन वो एक क्लास है, और उस डिजाइन से बनकर शोरूम में खड़ी एक्चुअल कार वो एक ऑब्जेक्ट है। पहले डिजाइन बनता है यानी क्लास बनती है, फिर उससे असली प्रोडक्ट बनता है यानी ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे फैक्ट्री में भी होता है, यहाँ पे फैक्ट्री का काम करता है जेवीएम। जेवीएम को पहले डिजाइन देना पड़ता है, तभी वो असली प्रोडक्ट बनाता है। तो वैसे ही हम जावा में भी करते हैं। पहले हम क्लास लिखते हैं, फिर उस क्लास का इस्तेमाल करके असली ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि एक ही कार के डिजाइन यानी एक ही क्लास से हम कई सारे ऑब्जेक्ट्स यानी कई सारी कार्स बना सकते हैं। जैसे येलो, पिंक, ब्लैक, सबका अपना अपना डेटा अलग होगा। इसीलिए जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि असली दुनिया की प्रॉब्लम्स को इन सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट के जरिए सॉल्व करती है। अगर इसे एक लाइन में समझा जाए तो क्लास बताती है कि ऑब्जेक्ट कैसा होगा, और ऑब्जेक्ट तो असली चीज है जिसमें डेटा और उसका काम दोनों होते हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो इस वीडियो को लाइक और फॉलो कर लेना।